अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसका हमारी बहनों और बेटियों से गहरा ताल्लुक है। मैंने अक्सर मैसेजेस में ये बात सुनी है, देखा है, पढ़ा है कि हमारी बहनों और बेटियों को इस बात पे एतराज है कि मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाती। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें उनके साथ शेयर करती हूँ और यकीन जाने इस बात का आपको फायदा भी होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी बहनों और बेटियों तक भी पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, कुछ दिन पहले मेरी वालदा मेरे पास आके बैठ गई। मुझे कहने लगी कि एक बात तो बताओ, आप लोग आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हो, हम आप जितना पढ़े लिखे नहीं हैं, कि मर्द शादी क्यों करता है आखिर? मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है, मर्द ये दुनिया का निजाम है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है और इस कायनात को आगे चलाने के लिए ये काम करना जरूरी होता है, इसलिए मर्द शादी करता है। मेरी वालदा कहने लगी नहीं ऐसा नहीं है। कहने लगी एक बार सोचो, मेरे ज़हन में ये सवाल कैसे आया। मैं हैरान होकर उनका मुंह देखने लगी कि मुझे नहीं पता आपके ज़हन में ये सवाल क्यों आया। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तुम्हारे अब्बू ने मेरे से ये सवाल पूछा था तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा तुम लोग आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हो, मैं आपसे पूछती हूँ, शायद तुम इसका बेहतर जवाब दे सको। मैंने कहा कि मुझे तो यही बस इसका जवाब पता है कि दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने यह सिस्टम बनाया है और इसी तरह लोग शादी के बंधन में बंधते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मकसद मर्द का शादी करने का ये नहीं होता। एक बार सोचो, गौर करो कि एक जो बीवी होती है ना, वो किसी भी मर्द को बाहर की 3 औरतों से ज्यादा महंगी पड़ती है। मर्द जब शादी करता है, शादी के खर्चात उठाता है, घर के बारे में सोचता है कि मेरा एक घर हो, काम काज में बीवी की हेल्प करनी होती है, बाहर कमा के लाना होता है, घर के खर्चात पूरे करने होते हैं और बाद में बच्चे भी पालने होते हैं। इस सारे सिलसिले में अक्सर औकात उसको लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, जमाने की तलखियां भी सहनी पड़ती हैं, लाखों जतन करने पड़ते हैं, हत्ता कि बाज़ औकात उसकी अना को भी ठेस पहुंचती है। लेकिन वो सब ये चीजों को जानते बूझते आखिर शादी का फैसला ही क्यों करता है। मैं उनका मुंह देख रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मर्द की ये आदत जो है ना, वो अल्लाह ताला से बहुत मिलती जुलती है। कहने लगी अब देखो, गौर करो, खुदा को क्या जरूरत थी कि वो इस कायनात को बनाता और फिर इसमें एक महलूक पैदा करता, क्या जरूरत थी आखिर? लेकिन उसे जरूरत थी, उसकी वजह ये कि वो चाहता था कि कोई ऐसी महलूक हो जो मेरी इबादत करे, मेरा शुक्र बजा लाए, मेरे सामने सर पे सुजूद हो और मुझे बड़ा माने। उसने इसलिए इस कायनात को पैदा किया और महलूक बनाई। मर्द की ये आदत जो है वो अल्लाह ताला से मिलती जुलती है। वो चाहता है कि मुझसे जो भी करा लो मैं सब करूंगा, लेकिन कोई ऐसी हो जो उसके सामने सर निगूरे, उसको अपना बड़ा माने और उसका शुक्र बजा लाए। तो औरत में, एक अच्छी औरत में ये सारी आदतें होना जरूरी हैं, तभी उसका मर्द उससे खुश होगा, क्योंकि वो इसी अपनी तस्कीन के लिए ही तो शादी करता है।
वरना तो दुनिया का निजाम वैसे भी चलता रहता। और एक अच्छे मर्द को अपनी जो बीवी होती है, जिस तरह अल्लाह ताला को अपनी महलूक बहुत प्यारी होती है ना, इस तरह एक अच्छे महलूक को, अच्छे मर्द को अपनी बीवी बहुत प्यारी होती है। वो उसको खोने से डरता है, वो उसके नाज नखरे उठाता है, उसकी छोटी मोटी गलती को बर्दाश्त करता है और खुद कहता है, जिस तरह रब कहता है ना कि मैं गफूरुर रहीम हूं, हर गलती माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। और यही आदत मर्द में होती है। वो भी कहता है कि मुझसे जो मर्जी करा लो, मैं सब करूंगा, मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलती भी माफ कर दूंगा, कोई बात नहीं। वो लाड उठाता है औरत के, उसके नाज नखरे बर्दाश्त करता है, उसकी हर चीज को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा। और एक अच्छी औरत को इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो चीजें शिर्क के जिम्रे में आती हैं वो कभी भी अपने मर्द के सामने या उसके पीछे ना करे। और एक बात याद रखें कि मर्द खुदा नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिस तरह खुदा खुद को बड़ा कहता है और वो नवाजता रहता है, वो अपनी महलूक पर रहमतें नेमतें देता है अपनी महलूक को, लेकिन उसके बदले में सिर्फ ये चाहता है कि उसका इख्तराम किया जाए, उसके सामने सरनिगूं रहा जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए। इसी तरह एक मर्द की आदत है, वो भी औरत से यही चाहता है कि वो उसकी शुक्र गुजार रहे, उसका एहतराम करे, उसको बड़ा माने। और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऐसा करने से जिस तरह रब की जो जितनी इबादत करता है वो उसको उतना ही प्यारा होता है ना, इस तरह मर्द को भी जो बीवी इन तमाम चीजों को पूरा करती है उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार होता है। वो उसकी हर गलती को भी बर्दाश्त करता है। लेकिन याद रखिएगा, मर्द कभी शिर्क को माफ नहीं करता। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।